आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, शंघाई ताउन तंजीम ने यकतरफा तिजारती पाबंदियां मुस्तरद कर दी हैं। शफाफ तिजारती निज़ाम के क़याम पर इत्तफाक किया गया। SCO के 23वें इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। पाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और बेलारूस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हिमायत की है। आइंदा इजलास की मेज़बानी रूस के सुपुर्द कर दी गई। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा कि अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। उबूरी अफगान हुकूमत ये बात यकीनी बनाए कि इसकी सरजमीन हमसाया मुमालिक के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। CPEC को सियासी तंग नजरी से नहीं देखना चाहिए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को वुसअत देनी चाहिए ताकि खित्ते में ताउन को फरोग मिल सके। इसी पर मजीद बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, अगर एलामिया का जायजा लिया जाए तो सबसे पहला पॉइंट जो हम देखते हैं उसमें तनाज़ात का हल है और पुरअमन सूरत हाल इख्तियार करने की जरूरत है। यानी कि अगर जिस तरह की भी आपस में इक्तसादी रवाबित हों वो उसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं कि पहले पूरे खित्ते में अमन हो। आप क्या समझते हैं, खास तौर पर अफगानिस्तान के हवाले से बात की गई? देखें, ये जब SCO बन रही थी या बनी थी तो इसमें दो मेन ऑब्जेक्टिव थे। एक यही था कि इकोनॉमिक कनेक्टिविटी हो, मुआशी तामन हो, और जो 8 दस्तावेजात आज दस्तखत किए गए हैं उनमें एक ये भी दस्तावेज है जिसका मतलब ये है कि शंघाई तामन तंजीम के रुकन मुमालिक के दरमियान नया इक्तसादी डायलॉग तैयार करने के तस्वर पर इन वज़ीर आज़म ने जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट में शामिल थे उन्होंने बाकायदा डिसीजन लिया है कि नया इक्तसादी डायलॉग किया जाए, यानी खित्ते में कनेक्टिविटी के हवाले से। दूसरा, जब SCO बनी थी तो उसमें यकीनी तौर पर ये ट्रांस रीजनल क्राइम्स और हमारे खित्ते में जो टेररिज्म है वो भी एड्रेस किया गया था, और इसी वजह से रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी तंजीम का हिस्सा है। तो जो दहशतगर्दी है, पाकिस्तान की बड़ी जीत हुई है कि अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को न सिर्फ इस एलामिये में तस्लीम किया गया है बल्कि दो तरफा जो मुलाकातें होती रहीं, और ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता रात चीन और पाकिस्तान का ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था उसमें भी कहा गया था कि अफगान अबूरी हुकूमत विजिबल एंड वेरीफाइबल एक्शन दे उन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ जो उसकी सरजमीन पर मौजूद हैं। लिहाजा लोगों को जो अपने जमहूरी अंदाज में सियासी फैसले करने के हवाले से भी आज के इस मुश्तरका एलामिये में लिखा हुआ है। तो जो पाकिस्तान चाह रहा था, पाकिस्तान के तमाम CPEC के हवाले से CPEC वन बेल्ट वन रोड या BRI का उसको भी बहुत ज्यादा सराहाया गया। बिल्कुल, शौकत पराचा हमारे साथ रहेगा। ब्रिगेडियर हारिस नवाज रिटायर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, आप किस तरह से देखते हैं मुश्तरका एलामिया में ममालिक के दरमियान इख्तलाफात और तनाज़ात हल करने के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करने पर जोर दिया गया? सबसे पहला पॉइंट तो ये था। देखें, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, इन अ सेंस कि अगर हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात है वो भी ठीक करने की बात है, फिर वहाँ पर जो टेररिज्म हो रहा है उसके लिए भी बात की गई है, और सेकंड बायलैटरल इशू हमारे जो कश्मीर कन्या के साथ है उसको भी उन्होंने कहा जी कि इसको रिजॉल्व करें, बातचीत के लिए हल करें, बिकॉज जब तक बायलैटरल इशू खत्म नहीं होंगे आप एज ए ग्रुप एज ए रीजन इसमें तरक्की नहीं कर सकते हैं। और इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने बड़ी ही गलत बातें की, नेगेटिव बातें की हैं टैक्टफुली। उन्होंने बात की है कि सबसे बड़ा ईवल जो है ना वो है टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म, और ये नहीं रियलाइज करे कि आप सबसे आप खुद कर रहे हैं। आपके सामने आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, आपने गुलबचन यादव की मिसाल याद है, आपकी सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहाँ चल रही है, कश्मीर के खिलाफ आप वहाँ पर एक्शन कश्मीरियों को कर रहे हैं, मणिपुर में आप क्या कर रहे हैं, तमाम चीजों को आपको हर एक को पता है। फिर आप कनाडा में आपने टेररिज्म किया है, जाके वहाँ ग्लोबल टेररिज्म कर रहे हैं, आपने सिख लीडर को मार दिया, उसके बाद उन्होंने आपके 6 सफारतकार इंक्लूडिंग हाई कमिश्नर को मुल्क बदर कर दिया। फिर अमेरिकन में इंक्वायरी, वहाँ भी आपने याद है कि इन सिख लोगों को मारने के वो पकड़ा गया प्लॉट, अभी इन्हें डेलीगेशन वहाँ पर गया था कि इंक्वायरी के लिए। पाकिस्तान में आपने कश्मीरी 20 मारे, खुद एडमिट किए हैं। अभिजीत डोवाल कहता है हम कोयटा में जो बलूचिस्तान को लैदा करने की सेपरेट मूवमेंट सपोर्ट करें, तो दे आर द मोस्ट टेररिस्ट। नंबर 2 उसके बाद बात है कि पाकिस्तान कहते हैं सॉवरेनिटी का ख्याल करें। उन्होंने आपस में टर्न लगाई कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से जो गिल बल्तिस्तान जो रूट निकलता है CPEC का, वो उन पर इतराज है CPEC। फिर उसके बाद जो ग्रोथ, पाकिस्तान ने बड़ी पॉजिटिव बातें की, ये ग्रोथ
और कनेक्टिविटी पाकिस्तान चाहता है, तो वो सीपैक इज द मेन लिंक उसके अंदर। अगर सीपैक के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, कनेक्टिविटी होगी, तो आप देखेंगे बलूचिस्तान, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान और फिर सीपैक गवादर के बाद अफ्रीका में इसकी मंडी आपको मिल जाती है, जो कि बहुत बड़े नेशनल रिसोर्स हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। वो तो इस लिहाज से इंडिया का बहुत ही नेगेटिव रोल है। और मेरे ख्याल में फिर उसके बाद वो करेंगी आप यूनिक रिफॉर्म्स करें, बिकॉज दे वांट के उनको वहाँ सटअप परमानेंट मेंबर बना दिए जाए। यहाँ ये बात यहाँ की है, रीजन के अंदर आप पहले करें, उनके अपनी स्टैंडर्ड्स नहीं करें। आई फील कि इंडिया इज अ स्पॉइलर इन एससीओ। इंडिया रहेगा तो ये कभी भी इसको नहीं चलने देगा, जैसे मैंने सार का हाल किया था। सही हारिस साहब, वजीर आजम ने तो काफ़ी खुले अल्फाज में बोला, अब जितना ज़्यादा शुगर कोटेड उसको किया जा सकता था, कि उन्होंने अपनी इख्तितामी तकरीर में ये बात मेंशन की कि अफगानिस्तान की जो ज़मीन है वो इस्तेमाल होती है दहशतगर्दी। आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, सीपैक के हवाले से जो मामलात होते रहे, टेररिज्म के जितने भी वाक़यात हुए, इन तमाम को उन्होंने पॉइंट आउट किया, जिसका हमारे पास सबूत भी है कि ये अफगानिस्तान से हो रहा है और कौन करवा रहा है वो तो आपने खुद मेंशन किया। तो यानी कि उनकी तरफ से एक जुमला या फिर एक मैसेज चला तो गया। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही बैलेंस तरीके से अपने जो नुक्ता नजर बता दिया कि अफगानिस्तान में जो ममालिक हैं उनको इसको सपोर्ट करना चाहिए। साथ ही कहा कि यहाँ टेररिज्म है, इसको खत्म करने की जरूरत है। और टेररिज्म कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। BLF को कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया कर रहा है। TTP को कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। दाइश को कौन कर रहा है? इंडिया। तो उन्होंने नाम लिए बगैर ये बड़ी क्लियर बात करके रख दी है। एंड दैट वाज यही था कि इस तरीके से बात की, लेकिन इंडिया ने खुले अंदाज में पाकिस्तान को ब्लेम किया, और ये वैसे ही एंटी पाकिस्तान है जयशंकर। तो आई थिंक इस कॉन्टेस्ट में एससीओ की जो वहाँ पर करारदाद आई है, ये बहुत बैलेंस बेहतर है। अब देखते हैं कि इंडिया के इस पर क्या रिएक्शन आता है। सही, हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज रिटायर साहब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, और शौकत पराचा ने भी हमें